कॉल टू माय ऑफिस। ये हमारी इनफॉर्मल मुलाकात है। मैं इंशाल्लाह आपके प्रेस क्लब का भी विज़िट करूँगा, मैं आऊँगा। आज हमादीन को इकट्ठा करने का मकसद ये भी था कि कुछ चूँकि मैं न्यू हियर कि यहाँ के कुछ मसाइल जो हैं वो मैं कुछ अपनी बातें भी उनसे कर लूँ और ज़्यादातर मैं हमादीन से उनके इलाके के मसाइल पूछ लूँ। देखें जी, ये पुलिस इज़ द पब्लिक एंड पब्लिक इज़ द पुलिस। जितनी भी बड़ी तादाद हो पुलिस की, पुलिस सेक्लूजन में काम नहीं कर सकती। हमें हर सूरत स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना होता है, नॉर्मल हालात में भी, और अब तो हालात उस तरीके से शायद नॉर्मल भी नहीं है। तो स्टेक होल्डर्स की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अवाम ही एक्चुअल मालिक हैं इस पूरे खित्ते के, अवाम का ही इंटरेस्ट है, अवाम ही इसके मालिक रहेंगे। हम पब्लिक सपोर्ट के बगैर, आवाम की मर्ज़ी के बगैर ऑपरेट नहीं कर सकते, चाहे वो क्राइम फाइटिंग हो, चाहे वो मिलिटेंसी हो, और चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। इट्स अनफॉर्चुनेट कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी पब्लिक और पुलिस के दरमियान शायद फासले बढ़ गए थे। मेरे इस इक़दाम का मकसद पब्लिक और पुलिस के दरमियान उस फासले को कम करना है और आवाम को उसकी जो रियल ओनरशिप है कि जी वही मालिक हैं इस पूरे निज़ाम के, हमने अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक पुलिसिंग करनी है। हमने पब्लिक को न सिर्फ साथ लेकर चलना है बल्कि पब्लिक से रहनुमाई लेनी है, हमादीन से रहनुमाई लेनी है। उनके रस्म व रिवाज को हमने डिस्टर्ब नहीं करना। सोसाइटी जितनी स्ट्रांग होगी हमारा काम उतना आसान होगा। ये पूरा का पूरा एक इसके पीछे थीम था जो आज हमने मुलाकात की हमादीन के साथ। बाकी जहाँ तक मीडिया की बात रही, आप लोग हमारे आइज़ एंड ईयर्स हैं। सारा दिन आप लोग पब्लिक में होते हैं, बल्कि दिन रात आप लोग पब्लिक में होते हैं, तो शायद मेरी मसाइल तक उतनी एक्सेस ना हो या मेरी अंडरस्टैंडिंग उतनी क्लियर ना हो मसाइल की जितनी आप लोगों की होती है। आप लोग मीडिया एज ए वॉच डॉग, आप लोग निगरान हैं अवामी हुकूक के भी, आप लोग मसाइल की निशानदाही करने वाले भी हैं, हमारे अच्छे काम को अप्रिशिएट करने वाले भी हैं और हमारे बुरे काम पर तनकीद करने वाले भी हैं। हम आपकी तरफ से जो तारीफ़ आएगी उसको भी वेलकम करेंगे और आपकी तरफ से जो तनकीद आएगी उसको भी वेलकम करेंगे, और हमेशा ये समझेंगे कि आपकी जो तनकीद है वो किसी ज़ाती मुखासमत या किसी ज़ाती अनाद उसके लिए नहीं होगी, आपकी तनकीद पब्लिक एट लार्ज के लिए होगी। और कॉमनली ऐसा होता है। माशाअल्लाह मैंने केपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में सर्व किया है। केपी का जो डिस्ट्रिक्ट का मीडिया होता है वो इंटरेस्ट बेस्ड रिपोर्टिंग नहीं करता, वो हमेशा इशू बेस्ड रिपोर्टिंग करता है। ये मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब। पंजाब में मैंने सर्व किया है 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स में। वहाँ ये शदीद इशू होते हैं कि जी जो लोकल रिपोर्टर होते हैं वो कॉमनली टो कर रहे होते हैं अपने मेन जो किसी न्यूज़पेपर से अटैच है, कोई किसी चैनल से अटैच है, उसकी पॉलिसी को। केपी में एक अच्छी बात है कि अपने चैनल के साथ अटैच होते हुए भी वो ज़्यादातर अपने लोकल मसाइल पर बात कर रहे होते हैं और एज ए ओनर उसको देख रहे होते हैं। आप लोग मालिक हैं इस पूरे सिस्टम के, सिस्टम की में जो खामी है उसकी निशानदाही भी आप लोग करेंगे, सिस्टम की जो खूबियाँ हैं उसको अप्रिशिएट भी आप लोग करेंगे। मुझे फीडबैक हमेशा आप लोगों से आएगा और मैं आप लोगों के फीडबैक को ही प्रेफर करूँगा। रीज़न बीइंग कि अगर मैं आप लोगों के फीडबैक को, आप लोगों की रिपोर्टिंग को अगर इग्नोर करता रहूँगा तो शायद मुझे एक न्यूट्रल पिक्चर नहीं मिलेगी मसाइल की। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमेशा हमारे आँख और कान बनकर फील्ड में काम करेंगे। आप लोगों की सिक्योरिटी के लिए भी मैं इक़दामात करूँगा। मैं जब देखी तो मेरे ख्याल में पुलिस एक बंदा तो डिप्लॉयड है आपके प्रेस क्लब में। बिल्कुल। इसके अलावा फील्ड में जहाँ कहीं आप लोगों को सिक्योरिटी के हिसाब से कोई इशू आते हैं, डायरेक्ट आप लोगों ने मेरे साथ रब्ता करना है, क्योंकि फील्ड में होते हुए आपको हमें इंशाअल्लाह जो सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं उनसे आपको हम बेगम करेंगे, बेफिक्र करेंगे। हम आपकी सिक्योरिटी के लिए हैं।
आप की जो रिपोर्टिंग है वो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। तो इंशाल्लाह हम साथ मिलकर काम करेंगे। जैसे मैंने उधर तकरीब में भी ये कहा कि ख्वारी करना, मशक्क़त करना, मेहनत करना ये हमारी ज़िम्मेदारी है, हम करेंगे। रिज़ल्ट अल्लाह ताला की ज़ात देगी, एक बात। दूसरी बात, हमारी कोशिश होगी कि बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएं। जब आप एक ट्राई करते हैं कि किसी आइडियल सिचुएशन के लिए कि नहीं मैंने यहाँ पर स्टैंड करना है, आप बेशक उस पोजीशन तक न पहुँच पाएँ, लेकिन समवेयर इन बिटवीन किसी रिस्पेक्टेबल जगह पर आप खड़े होते हैं। आइडियलिज्म की एक यही सबसे बड़ी सिफत है कि आप आइडियल स्टेट तक अगर न भी पहुँच पाएँ तो स्ट्रगल करते हुए आप यहाँ तक अगर नहीं पहुँच पाते तो यहाँ किसी बेहतर पोजीशन पर आप सोसाइटी को लेकर जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम मिलकर सोसाइटी में जो बुराइयां हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि हम सोसाइटी को बेहतर से बेहतरीन की तरफ ले जाकर किसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर खुद भी खड़े हों और सोसाइटी भी हमारी। प्रैक्टिस जो मैंने अपनी सेट की हैं वो हम किसी एक प्रायोरिटी को दूसरी की वजह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। अगर हम कहें कि हम वॉर ऑन टेरर में जा रहे हैं तो साथ में हम ट्रैफिक को नज़रअंदाज कर देंगे, साथ में सोशल लेवल को नज़रअंदाज कर देंगे। इतनी कैपेसिटी है इस डिपार्टमेंट में, इस ऑर्गेनाइजेशन में, कि वो साइमल्टेनियसली मल्टीटास्किंग कर सके। पुलिस हमेशा मल्टीटास्किंग पर काम करती है। हम जो समाजी बुराइयां हैं उनके खिलाफ भी काम करेंगे, हम एक ही वक्त में मिलिटेंसी के खिलाफ भी काम करेंगे, और हम इंशाअल्लाह जो पुलिस का अपना निज़ाम है, जो ट्रैफिक का निज़ाम है, जो एडमिनिस्ट्रेशन के निज़ाम है, हम उनको भी ठीक करने की कोशिश करें। मुझे बड़ी खुशी हुई, इट्स नॉट माई फर्स्ट टाइम सर्विंग हियर इन पश्तून एरिया। पश्तून सोसाइटी इगैलिटेरियन सोसाइटी होती है। यहाँ पर हमेशा बात जो है वो बराबरी की बुनियाद पर की जाती है। ये इसकी सबसे बड़ी सिफत है। यहाँ किसी की चौधराहट नहीं होती, यहाँ कोई बड़ा छोटा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है सोसाइटी। दरगाह मैदीन से जो मैंने बातें की, आप भी वहाँ पर मौजूद थे। हम एक वॉर ऑन टेरर में हैं, पहले भी थे, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इलाका उस तरीके से मुतासर नहीं है जिस तरीके से बाहर पोर्ट्रे किया जा रहा है। इवन के विद इन केपी, जो साउथ केपी का एरिया है, उससे भी हमारा एरिया बहुत पीसफुल है। जहाँ कहीं इश्यूज़ की निशानदाही होती है हम फ़ौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने मैदीनी दरगाह से भी यही बात की कि आपको जहाँ कहीं कोई नज़र आता है कि यहाँ पर किसी की कोई प्रेजेंस है, कोई एंटी स्टेट एलिमेंट, एंटी सोसाइटी एलिमेंट, वो निशानदाही करेंगे और हम इंशाल्लाह फ़ौरन उसके ऊपर एक्शन लेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन। मैं किसी भी हद तक जाऊँगा इस बुराई को ख़त्म करने के लिए, मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार हूँ, और इंशाल्लाह ये चंद दिन होंगे मुझे इस पूरे सिस्टम को के ऊपर अपनी ग्रिप इस्टेब्लिश करते हुए, क्योंकि अभी तो मेरे 2-4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर। उसमें 2-3 चीज़ें हमें देखनी होती हैं। पहले हमें टारगेट डिफ़ाइन करना होता है कि कौन कौन से बंदे, कौन कौन सा एरिया टारगेट है, कौन कौन सा इशू टारगेट है। फिर हमें अपनी फोर्स की कैपेबिलिटी को भी असेस करना होता है। हर बंदा हर काम के लिए नहीं बना होता। मैं इन दोनों चीज़ों पर काम कर रहा हूँ। एरियाज भी मैंने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, कुछ पर मैं काम कर रहा हूँ। कौन कौन से बंदे काम कर सकते हैं, मैं दिन रात बैठा इस पर भी काम कर रहा हूँ। विद इन फ्यू डेज इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हम हर हद तक जाएंगे और इस बुराई को खत्म